About FCRA, FCRA it means फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। हमारे यहाँ जितने भी एनजीओज हैं उन पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगा रहता है कि उन्होंने फॉरेन से पैसा लेके वो यहाँ भारत में अलग अलग करके हड़ताल या रोड जाम करवाते हैं या फंडेड करते हैं। तो यही वो संस्था है जो इन सभी को वहाँ से पैसे इसके माध्यम से ही आते हैं। समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसकी वैलिडिटी क्या है। तो द रजिस्ट्रेशन इज इनिशियली वैलिड फॉर 5 years एंड इट कैन बी रिन्यूड सब्सिक्वेंटली इफ दे कंप्लाई विद ऑल नॉर्म्स। दरअसल अगर कोई एफसीआरए के अंतर्गत किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होता है तो हर 5 साल में उसको रिन्यू कराना होता है। इसके अलावा इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ ऑल एसोसिएशन ग्रुप्स एंड एनजीओज विच इंटेंड टू रिसीव फॉरेन डोनेशन। जिनको भी फॉरेन से डोनेशन चाहिए, चाहे वो राजीव गांधी फाउंडेशन हो या कोई भी हो, तो वो सभी एफसीआरए की कैटेगरी से ही आता है। अब इसमें प्रोहिबिटेशन क्या है, यानी किन चीज़ों पे आप इनसे डोनेशन नहीं ले सकते। तो कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर, मीडिया, ब्रॉडकास्ट कंपनी, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द ऑफ पेयर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल नेचर, यानी सभी वो जो ज़रूरी जो सरकार का हिस्सा है उनमें से कोई एफसीआरए से पैसा नहीं ले सकता, बाकी सभी ले सकते हैं। FCRA requires every person or NGO seeking to receive foreign donation to be registered under the Act to open a bank account for the receipt of the foreign funds State Bank of India दिल्ली। यानी जिस एनजीओ को भी फॉरेन से पैसा लेना है उसका अकाउंट एक ही जगह होना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली की शाखा में। To utilize those funds only for purpose which they mean received and file annual returns and they must be go not transfer to funds in other geo। अगली खबर है नेत्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दरअसल ये साउथ गोवा में है और एक ब्लैक पैंथर को यहाँ रिलीज़ किया गया है, इसीलिए चर्चा में आई है। अब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल्ड 1 की कैटेगरी में है। ये जो नेत्रावली गेट्स है, ये नेत्रावली रिवर की ट्राइब्यूटरी है जो जरूरी रिवर जो गोवा में बहती है उसके साथ है। इसके अलावा ये कटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके ईस्टर्न साइड में है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑन द नॉर्दर्न साइड पे है। इसके अलावा यहाँ पे 2 बड़े वाटरफॉल्स भी हैं, सावरी एंड मनेप्पी। जो ब्लैक पैंथर है वो ब्लैक पैंथर या उसे ब्लैक लियोपार्ड भी कहते हैं, ये कलर ऑफ वेरिएंट स्पॉटेड है जो इंडियन लियोपार्ड कैटेगरी में है। ब्लैक पैंथर मेलानिस्टिक कलर है और ये वेरिएंट है इन्हीं पैंथरा का, और इसको हम घोस्ट ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। अगली खबर है डिवाइस टू मॉनिटर एयर पोल्यूशन फ्रॉम स्पेस। नासा ने एक ऐसा टेम्पो करके एक सैटेलाइट भेजा है जो एटमॉस्फेयर से ही किसी भी कंट्रीज़ में पोल्यूशन की कैटेगरी को बता देगा। नासा हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए डिवाइस टू मॉनिटर एयर पोल्यूशन फ्रॉम स्पेस। About the device, the Tempo device was launched on a SpaceX Falcon 19 rocket, mounted a geostationary satellite. Tempo will measure the concentration of various air pollutants including nitrogen dioxide, ozone, sulfur dioxide, and aerosols. The instrument will measure pollution air quickly across greater North America and how bases during the dynamic use. The high level of detail is used to improve our understanding source and movement of pollution. The data will be used by agencies responsible for tracking atmospheric pollution। अगली खबर है विश्व होम्योपैथी दिवस जो कि 10 अप्रैल 2023 को है। यह होम्योपैथी को विकसित करने की चुनौतियों को रणनीति साझा करने का विश्वास करती है। एक जर्मन चिकित्सक थे फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, उन्हीं की जयंती के रूप में माना जाता है क्योंकि होम्योपैथी का जनक ही उनको माना जाता है। वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भाषाविद थे। दुनिया भर में 10 अप्रैल को मनाया जाता है और इस साल इसकी थीम है सार्वजन स्वास्थ्य, वन हेल्थ वन फैमिली। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 के तहत भारत में भी ये चिकित्सा प्रणाली रजिस्टर्ड है। धन्यवाद।